काशी का एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। क्या आप लोग जो चैनल पर सुन रहे हैं वो दर्शन कर पा रहे होंगे? मणिकर्णिका घाट जो बिल्कुल गंगा जी के तट पर है, जहां पर सबसे बड़ा कहते हैं काशी के शमशान को महाशमशान कहा जाता है, महाशमशान। और कहते हैं आज भी विदेशों तक से लोग अपने शव बुक करते हैं कि भैया हम जिए कहीं भी किंतु मरें तो काशी की भूमि पर। क्या इसी कारण देखो मिट्टी में मिल जाने के बाद सब कुछ भस्म है, इसी कारण बाबा उसी मिट्टी से अपना रूप धारण कर लेते। क्या एक भक्त का इतना प्यारा भाव, कहता है मैं मरूंगा तो काशी में मरूंगा। उसके गुरुजी ने कहा तू काशी में क्यों प्राण छोड़ना चाहता है? बोले हमने महिमा सुन रखी है कि काशी की भूमि पर मरने के बाद यदि कदाचित में उस मिट्टी के द्वारा, उसी मिट्टी के द्वारा यदि पार्थिव शिवलिंग बन गया तो मेरा मिट्टी बनना भी सहज और सरल हो जाएगा, मुझे साक्षात बाबा का रूप मिल जाएगा। क्या भाव है उसका कि उसी मिट्टी में मरूंगा और कहीं पंडित जी वहीं की मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना दिए तो बोले मेरे शरीर से शिवलिंग बन जाएगा, अरे मेरा जीना भी धन और मेरा मरना भी धन हो जाएगा। भैया धन्य है वो काशी और धन्य है भगवान महादेव का पार्थिव शिवलिंग। तो लिखा है यहां पर कि तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु। देखो क्या लिखा है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ, मंत्र में सबसे श्रेष्ठ प्रणव मंत्र ओम मंत्र, ओमकार, ओमकार प्रणव मंत्र सबसे श्रेष्ठ। कोई भी श्लोक के आगे यदि ओम नहीं लगता है तो वो श्लोक अधूरा माना जाता है। प्रणव में ओम मंत्र, और बोले गंगा में, नदियों में गंगा श्रेष्ठ। और लिखा है यहां पर यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमा स्मृता। पुरियों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई पुरी है तो वो काशी है, और शिवलिंगों में सबसे कोई श्रेष्ठ शिवलिंग है तो वो पार्थिव शिवलिंग। तो जो काशी जाएंगे वहां पर बढ़िया भगवान का पार्थिव पूजन करने मिलेगा। और आपके भाई जो फिर पोथी बिठलवा रहे वो तो उनका भाव, तो भगवान देवादिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग के पूजन का की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पार्थिव पूजन के बाद हमारी पूरी ना हो। कोई भी कामना हो, आपकी पुत्र की कामना हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, बच्चों में शिक्षा की हो, कोई भी हो, सारी कामना पूरा। बोले कोई कामना नहीं है तो बोले जब कोई कामना नहीं और जब व्यक्ति निष्काम भाव से बाबा का पूजन करता है तो भगवान जीते जी भी उसको पुण्यशाली बनाते और मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति करा देते, जिसकी कोई कामना नहीं। और ऐसे लोग तो भैया कम ही हैं जो बिना निष्काम होकर भगवान का पूजन करते। क्यों? 60-65 साल तक तो कोई ना कोई कामना रहती। इसी कारण हमने कहा ना, कामनाओं की पूर्ति करना है तो शिव जी का पूजन विशेष रूप से करिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज शिव जी पार्थिव शिवलिंग के जो ऊपर नैवेद्य चढ़ता शिव निर्माल्य, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न रहते हैं, जहां से जो सुनते हैं हम वैसा मान लेते हैं। किंतु यहां पर लिखा है कि शिव निर्माल्य सबसे पवित्र, निर्माल्य यानी प्रसाद, शिव जी के प्रसाद को निर्माल्य कहा जाता है जो कभी अपवित्र नहीं माना जाता। और अभी आपको बताया ना कि काशी में कथा है, तो काशी में जो पोथी रखवा रहे हैं उनको, जैसे भी बद्रीनाथ में लोगों ने पोथी रखवाई थी तो लोगों के घर घर शालिग्राम और तुलसी। देखिए बद्रीनाथ जी की तुलसी भी बड़ी विलक्षण थी, वो भी हम लोगों ने कोरियर की थी। तुलसी, शालिग्राम और बद्रीनाथ जी का प्रसाद। एक मैया, तो आपको एक सत्य घटना बताएं कि उन्होंने बद्रीनाथ में अभी कथा हुई, वो भंडारा महाराष्ट्र की हैं और द्वारिका में वो यजमान बन रही हैं परिवार कथा में। तो उनके परिवार के किसी सज्जन वृंद को कोई रोग था, तो बोले महाराज कैसे ठीक होगा? हमने कहा आप ये प्रसाद लेकर जा रही ना, बस विश्वास के साथ ये प्रसाद उनको दे दे। अब वो कोई रोग था तो उन्होंने हमसे भी नहीं प्रकट किया, हमने भी कहा ठीक है, पूछा नहीं, दे दिया। और 8-10 दिन बाद उनका कॉल आया, बोले महाराज तुलसी दल डालकर हमने जल पिलाया, बद्रीनाथ जी का
प्रसाद खिलाया। बोले 15 दिन से बिस्तर पर लेटे थे, 7 दिन से लगातार प्रसाद दवाई की तरह खा रहे थे, और 7 दिन के प्रसाद के बाद 8वें दिन आज प्रातःकाल वो अपने आप बिस्तर से उठे और चल फिर रहे हैं। हमने कहा यही बद्रीनाथ जी के प्रसाद की महिमा है। देखिए, अब प्रसाद देखने में तो साधारण मीठा है, साधारण जलेबी लड्डू जो भी गया, किंतु वही लड्डू यदि भोपाल का है, क्या यहाँ कौन सा वो प्रसिद्ध है भैया 10 नंबर का? नहीं नहीं, अरे अभी हम, अरे नहीं नहीं, एक और वो मनोहर, मनोहर हम अभी 2-3 वहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पाए हैं। तो जैसे आपके यहाँ मनोहर, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छा बनाते हैं, कभी सारे पदार्थ बनाते हैं वो। तो यहाँ के मनोहर का खाओगे तो यहाँ के मनोहर का खाने के बाद, भाई खाने के बाद अब ज्यादा खाओगे तो रोगी भी हो जाओ, किंतु वही लड्डू, वही जलेबी, वही कलाकंद यदि काशी का होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिव महापुराण में, क्या लिखा है? दृष्टवापि शविनैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिवनैवेद्य पुण्यना यान्ति कोटिशा। अब देखिए, जो शिव पुराण की पोथी पाठ काशी जी में रखवा रहे हैं तो उनको काशी के प्रसाद भी कोरियर किए जाए।